राजकुमार भाटी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि समाजवादी सरकार तो अपराधियों की पोषक रही है और हमारे राज्य में देखिए चुन चुनकर अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। पीठ थपथपाएंगे। आज दूसरा एनकाउंटर हुआ जिसमें जो बिल्कुल करीब से शूटर शूट करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम पुलिस वालों की ओर से किया गया है। सही किया? नहीं, अंजाम तक तो नहीं पहुंचाया गया। लोकतांत्रिक देश में, कानून के राज में, संविधान के राज में इसे अंजाम नहीं कह सकते। एक हत्या के बदले दूसरी हत्या की गई है, इस पे कोई ताली पीटना चाहे तो वो ताली पीटने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर हम चित्रा जी भारत के देश की आजादी का इतिहास पढ़ें, हम आजादी किन मूल्यों के लिए चाहते थे, किस लिए लड़ रहे थे? हमें खाली ये था नहीं गोरों की, वो उनका रंग गोरा होता अंग्रेजों का, उन्हें भगा दो और काले रंग वाले बैठ जाएं। चाहे भगत सिंह वाली सशस्त्र क्रांति की धारा रही हो, चाहे महात्मा गांधी वाली अहिंसक आंदोलन की रही हो। अपराधियों को क्या भगत सिंह और गांधी समझ में आएंगे? आपको लग रहा है कि अपराधियों को समझ में आएंगे? बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, लेकिन सरकार को और पत्रकारों को तो समझ में आने चाहिए। सरकार और पत्रकार तो कायदे की बात करें, अपराधी तो अपराध करेंगे। अपराधी तो वो होता है जो कानून को मानता ही नहीं है, और अपराधियों के लिए हमारे कानून में सख्त सजा है, पूरा हमारे आईपीसी है। मैं कहना यह चाहता हूं, जो बात आपने बीच में काट दी, कि हम इसलिए लड़ रहे थे कि देश कानून से चलेगा। संविधान से उस समय दो तरह का शासन था, एक अंग्रेजों का शासन था, एक देसी राजाओं का शासन था। ऐसा नहीं है कि हम चाह रहे थे कि देसी राजा बने रहें, अंग्रेज चले जाएं। हम चाहते थे महात्मा गांधी को आप पढ़ें, भगत सिंह को पढ़ें, दोनों ने लिखा है, दोनों ने बोला उस समय कि केवल अंग्रेजों को भगाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं जनता के हित की, जनहित की सरकार हो, कानून का राज हो, संविधान का राज हो, वो कह तो रहे कानून का राज है, तभी तो अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। और जो ये मुठभेड़ होती है, देखिए एक मुठभेड़ तो वो होती है कि अपराधी को पकड़ने पुलिस जाती है, अपराधी गोली चलाता है या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। आत्मरक्षा में पुलिस को पूरा अधिकार है गोली चलाने का, और चलानी चाहिए। लेकिन ऐसी मुठभेड़ 1 या 2% होती है, ये सब जानते हैं, सारी पुलिस जानती है, पत्रकार भी जानते हैं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि पकड़ के हाथ बांध के पुलिस गोली मारती है। इसे कानून का राज नहीं कह सकते। जब संविधान फेल हो जाता है, क्या हमने ये मान लिया है, क्या योगी सरकार ने ये मान लिया है कि हमारे संवैधानिक रास्ते बंद हो चुके हैं, कानून के रास्ते बंद हो चुके हैं, अब हमारे पास अपराधियों की तरह ही अपराध करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? सवाल यह महत्वपूर्ण है, क्या हम कानून का राज स्थापित कर पाएंगे? क्या हम संविधान का राज स्थापित कर पाएंगे? तो भय बन रहा है ना अपराधियों में, अगर एनकाउंटर हो रहा है जिस भी वजह से हो, लेकिन भय तो व्याप्त है ना। जब इसी वजह से जेल में बंद जो अपराधी हैं वो कह रहे हैं हमें तो भैया यूपी में शिफ्ट मत करो, वरना न जाने क्या हो जाए हमारे साथ। मैं इतनी बात से आपकी से बिल्कुल सहमत हो सकता हूँ, निसंकोच, बिना ही हवाले के, क्या अपराधियों में भय रहना चाहिए। लेकिन जब हम पुलिस को इतनी खुली छूट देते हैं, पुलिस उसका दुरुपयोग भी करती है। आपने भी सुना होगा, जो सुपारी लेकर भी हत्या करने लगती है पुलिस। आज हालत ये है उत्तर प्रदेश की, चित्रा जी मैं आपको बताऊं, अपराधी को पकड़ के लाती है, थाने में आते ही कहती है अगर गोली खानी है तो बताओ, नहीं तो 5 लाख रुपए मंगाओ। बिना गोली के अगर जेल भिजवाना तो 10 लाख रुपए दो, 5 लाख रुपए दो। इसका जवाब देंगे, लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, पीठ थपथपाएंगे आप? कम से कम अपराधियों को अंजाम तक पहुंचाने का काम तो यूपी की पुलिस की ओर से किया जा रहा है। नहीं चित्रा जी, देखिए अभी राजकुमार भाटी जी का मैं प्रवचन सुन रहा था। ये वो पार्टी है और ये वो प्रवक्ता है जो टीवी की डिबेट में बगुला भक्ति करते हैं। 4000 दंगे इनकी सरकार में हुए थे, और जवाहर कांड मथुरा में डीएसपी मारा गया था। तो ये आज कानून की दुहाई दे रहे हैं क्योंकि इनके गुर्गे मारे जा रहे हैं, जिनको इन्होंने पाला पोसा, आज वो पुलिस इनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं इसमें योगी जी की पीठ भी नहीं थपथपाऊंगा, क्योंकि 3.5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार इधर 6 साल से उत्तर प्रदेश में और गुजरात में चल रही है। तो ये जो 3.5 साल से अतीक अहमद एक भी पेशी पर उत्तर प्रदेश की किसी भी न्यायालय में नहीं आया है, तो ये कौन सी मिलीभगत है योगी आदित्यनाथ जी की? मतलब ये कानून से उसको सजा नहीं कराना चाहते हैं, वही पुजवा रहे हैं साबरमती जेल में। अतीक अहमद की पत्नी को टिकट देकर आप लोग नेता बनाना चाहते हैं, है ना? हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, आप आइए, हम तो आपको भी टिकट दे देंगे, आइए, स्वागत है आपका। ये करेंगे नहीं, ये ठीक है, आप शाइस्ता पर रहिए ना, शाइस्ता पर रहिए। जो आपकी नेता है अतीक अहमद की पत्नी है कि नहीं है, उनको नेता बनाने पर आप लोग तुले हुए हैं, जबकि उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। किसी गुनहगार में शामिल है, कोई सजा याफ्ता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, भागी फिर रही है, पुलिस ढूंढ रही है शाइस्ता को। परिवार के लोग ये कह रहे हैं चित्रा जी
कि ये योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की मिली भगत है। उनके घर के बच्चे को ये दीवारों में चुनवा रहे हैं। ये तो तालिबान शासन जैसा हो गया है। अभी तो आप कि आप जो है किसी किसी पर भी मुकदमा डाल तालिबान दीजिए, शासन हो गया, किसी पर भी जो है अभी आरोप तो आप लगा कह रहे थे ना दीजिए कि अच्छा है और अपराधियों को पकड़ अंजाम के तक पुलिस पहुंचाया मार जा रही है रहा है। एनकाउंटर में। हाँ। कानून का राज उत्तर प्रदेश से समाप्त हो गया है। हाँ। और ये वो सरकारें हैं हाँ। उत्तर प्रदेश की, गुजरात की, जिनके हाथ खून से सने हुए हैं।